बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज दो चीज़ों के ऊपर बात करनी है। एक तो ट्विटर के ऊपर दो पोल कराए गए, एक तरीके लब्बैक की तरफ से और एक न्यूट्रल शख्स है जिसका ना तरीके लब्बैक से तल्लक है और ना तरीके इंसाफ से तल्लक है। इन दो अकाउंट के ऊपर पोल कराया गया और इसके ऊपर कौमी यूथ ने जो जहलियत का मुजाहरा किया है मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। यकीन माने कि इससे बड़ी कौमी यूथ की जहलियत मेरे ख्याल में नहीं हो सकती। इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इमरान रियाज ने आज फिर साद रिजवी साहब के ऊपर एक ट्वीट करके तनकीद किया है। वो ट्वीट मैंने पढ़ के जब मेरी नज़र के सामने गुजरा और इमरान रियाज की खूब छितरोल हो रही है तो कम अज़ कम मैं अपने हद तक अपनी राय चेंज करता हूं इमरान रियाज के हवाले से। और मैं ये समझता हूं कि तरीके लब्बैक वालों को इमरान रियाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो तरीके लब्बैक के लिए इनडायरेक्ट काम कर रहा है और वो साद रिजवी साहब को सपोर्ट कर रहा है। मैं कम अज़ कम अपनी राय चेंज कर रहा हूं। आप लोगों की भी राय है, आप लोग भी वीडियो सुन के बता सकते हैं कि क्या चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इमरान रियाज ने जो साद रिजवी साहब के ऊपर तनकीद किया है इसके ऊपर बात करेंगे। फिर कौमी जहलियत वाले लाजमी देखना, जो उन्होंने उस पोल के ऊपर जहलियत का मुजाहरा किया है तो वो तो पढ़े लिखे जूथियों ने किया है और जो अनपढ़ जूथियां हैं फिर उनकी जहलियत तो आप खुद अंदाज लगाओ कि कहां उसका लेवल क्या होगा। नाज़रीन, इमरान रियाज ने एक ट्वीट किया है कि सुना है कि साद रिजवी ईद के बाद इनकलाब लाने वाला था मगर अभी तक इजाजत, आगे उसने ब्रैकेट की हुआ है कि चाबी नहीं मिली, यानी कि अभी तक साद रिजवी साहब को चाबी नहीं मिली, नहीं तो वो इनकलाब लाने वाला था। इस ट्वीट के ऊपर खूब तनकीद हो रही है इमरान रियाज की और हमेशा की तरह हो रही है। अब जो मैं नाज़रीन समझता हूं कि इमरान रियाज के बारे में राय चेंज करनी चाहिए वो इसलिए कहता हूं कि पिछले कई दिनों से इमरान रियाज साद रिजवी साहब के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और खूब इसकी छितरोल हो रही है, खूब छितरोल हो रही है तरीके लब्बैक की तरफ से। लेकिन ये शख्स बाज नहीं आ रहा है, ये शख्स अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। इसके पीछे मकसद क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है कि उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, बुरा भला भी कहा जा रहा है। अच्छा चलो ये तो छोड़ो भाई, तरीके लब्बैक वाले सब नौजवान हैं, गाली गुली भी निकाल देते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन इमरान रियाज के इसमें तो कोई शक भी नहीं, कोई दो राय भी नहीं। जैसे भी हैं जहल हैं, बेवकूफ़ हैं, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान में सबसे बड़ा यूट्यूबर इमरान रियाज है। सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफार्म है उस प्लेटफार्म के ऊपर इमरान रियाज के मिलियन के हिसाब से फॉलोअर हैं, इसमें तो कोई दो राय भी नहीं है। और इमरान रियाज की ये हरकत सब लोग देख रहे हैं, संजीदा और गैर संजीदा सब लोग देख रहे हैं कि वो क्या ट्वीट करता है और क्या उसको जवाब मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाज नहीं आ रहा है, फिर भी वो तनकीद कर रहा है। तो नाजरीन, मैं जो कहता हूं कि इमरान रियाज के बारे में राय चेंज करनी चाहिए, ये तरीके लब्बैक को सपोर्ट कर रहा है। वो किस लिए कर रहा है कि जब तनकीद होगी या बार बार डिस्कस होगी एक शख्स के बारे में तो ज़ाहिर है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और इमरान रियाज बार बार साद रिजवी साहब को ललकारना ये साबित कर रहा है, इमरान रियाज इस चीज़ को तस्लीम कर चुका है कि पाकिस्तान में अगर कोई हकीकी पावर है, हकीकी ताकत किसी के पास है, कोई चेंज ला सकते हैं, इनकलाब ला सकते हैं, पाकिस्तान की सियासत का रुख चेंज कर सकते हैं, तो वो लब्बैक वाले कर सकते हैं। और इसने इसे अपने ट्वीट में साबित किया है कि सुना है कि साद रिजवी ईद के बाद इनकलाब लाने वाला था मगर उसको इजाजत नहीं मिली, चाबी नहीं मिली। यानी कि अगर साद रिजवी साहब को चाबी मिल जाती तो वो इनकलाब ले आते, चाबी नहीं मिली है तो वो इनकलाब नहीं लेके आ रहे, वो ईद के बाद नहीं निकल रहे। तो इसको अच्छी तरह मालूम है कि इमरान खान को एक साल से फुल चाबी मिल रही है, इसराइल की तरफ से मिल रही है, अमेरिका की तरफ से मिल रही है, इंडिया की तरफ से मिल रही है। जितने भी मुल्क दुश्मन ताकतें हैं वो इमरान खान के साथ खड़ी हैं, उसके बावजूद भी इमरान खान हकीकी आज़ादी मार्च नहीं ला सका, बार बार उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। तो इसलिए इमरान रियाज बार बार साद रिजवी साहब को ललकार रहा है, तरीके लब्बैक वालों को ललकार रहा है कि आप आओ मैदान में, हमारे जो हिजड़े हैं, हमारे जो नाच गाना करने वालियों के बच्चे हैं, जो काम वो नहीं कर सके तो आप मर्द मुजाहिद आओ और वो काम करके दिखाओ, हमारा बाजू बनो।
पहले भी मैं एक ट्वीट शेयर किया था पीटीआई के प्लेटफार्म से कि एक लड़की थी, वो कहती थी कि साद रिजवी साहब को सब इख्तलाफात भुला के उसको इमरान खान का साथ देना चाहिए। पहले भी कई बार ये लोग पीटीआई वाले ये मुतालबा कर चुके हैं कि साद रिजवी साहब को इमरान खान का साथ देना चाहिए। अब इनको मालूम है कि इमरान खान तो कर कुछ नहीं सकता है, चलो तहरीक लब्बैक वाले मैदान में आ जाएं तो जो हमारे खोटे सिक्के हैं वो भी चल जाएं। तो इससे ज़ाहिर है, वाज़े नज़र आ रहा है कि ये तहरीक लब्बैक की ताकत को, तहरीक लब्बैक की पावर को तस्लीम कर चुके हैं। दूसरे नंबर पे जो मैं दूसरा पॉइंट पकड़ता हूं इमरान रियाज के हवाले से कि इमरान रियाज, जैसा कि इकरारुल हसन ने इमरान रियाज की क्लास ली थी और पाकिस्तान के तकरीबन जो आदमी सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं वो लोग ये बखूबी समझते हैं कि इमरान रियाज का मकसद सिर्फ पैसे कमाना है। कौमी जू से पहले भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं कि अगर आप लोगों ने कामयाब यूट्यूबर बनना है, पैसा कमाना है, डॉलर कमाना है, तो इमरान रियाज से सीखो कि बस आप लोगों ने इमरान खान को आसमान से नीचे नहीं आने देना है। वीडियो बनाते जाओ और आपके जहल जो यूथिया हैं वो आपको व्यू देते जाएंगे और आपके डॉलर आते रहेंगे। तो अब इमरान रियाज को मालूम पड़ गया है कि ग्राउंड के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई टक्कर दे रही है पीटीआई को तो वो तहरीक लब्बैक दे रही है, और ये भी मुमकिन है क्योंकि इसके कई बयान तहरीक लब्बैक के हक में भी हैं। इसी इमरान रियाज ने कहा था कि तहरीक लब्बैक के पीछे किसी का भी हाथ नहीं है, ये सच्चे आशिक रसूल हैं, ये अपने दिल से सोचते हैं, ये मौजूद हैं इसके बयान। तो ये किसी टाइम भी स्लिप होके किसी, क्योंकि इमरान खान की सियासत तो अब खत्म हो चुकी है, ये तो कन्फर्म है इमरान खान नहीं आने वाला है। तो इमरान रियाज अपने डॉलरों को कंटिन्यू रखने के लिए वो टीएलपी का सहारा ले रहे हैं कि सबसे ज्यादा व्यूशिप जो है ना वो टीएलपी की है। तो इसकी ये चाल है, और मैं ये समझता हूं कि तहरीक लब्बैक वालों को इमरान रियाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो इमरान रियाज जैसा सहाफ़ी समझ चुका है कि पाकिस्तान में अगर कोई ताकत है जो इनकलाब ला सकती है, और इसी इमरान रियाज के वीडियोस बयान मौजूद हैं कि पाकिस्तान की अगर रियासत के साथ कोई टक्कर ले सकता है तो वो तहरीक लब्बैक दे सकता है, तहरीक लब्बैक की ताकत को वो तस्लीम कर रहा है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो मैं आप लोगों के सामने पोल रखना है, जो पीटीआई की जहलियत कूट कूट के भरी हुई है। सबसे पहले मैंने आप लोगों का एक ट्वीट रखना है कि एक तहरीक लब्बैक का बहुत ही एक्टिव ट्विटर सार्फिन है, उसका नाम है ख्वाजा यासीन उस्मानी साहब। उसने एक पोल किया कि सिंध किसने फतह किया, तो इसमें 93% जो लोग थे वो थे, कहते हैं कि जी मोहम्मद बिन कासिम ने किया है, और इसमें 6% जो लोग थे वो कहते हैं कि जी इमरान खान ने फतह किया है सिंध को, और 1% थे नवाज शरीफ के। फिर इसने कहा है कि यार इन 6% जूतियों का क्या करना चाहिए जो कहते हैं कि सिंध को इमरान खान ने फतह किया है। तो मैंने ट्वीट करके उसको रिट्वीट किया, मैंने कहा है कि ख्वाजा साहब 6% जूतिये नहीं कह रहे, ये आपके जो फॉलोवर है ना ट्विटर के ऊपर वो 6% जूतियां हैं, और वो 6 के 6 कह रहे हैं कि इमरान खान ने फतह किया है। तो इससे यह साबित हो गया है कि पूरी कौमी यूथ जहलियत है वो ये समझती है कि सिंध को फतह किया है इमरान खान ने। अब उसके बाद नाज़रीन मैं एक दूसरा रखता हूं कि जिसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, वो ना पीटीआई का है और ना यूथी का है। उसने भी एक पोल कराया है, वो जो अकाउंट है वो है वारे के नाम से है, एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, अमेरिका में रहता है। उसने एक पोल कराया है कि भाई चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था। आप लोगों को मालूम है कि चांद के ऊपर पहला कदम रखने वाला कौन था, नील आर्मस्ट्रांग या इमरान खान। तो 62% कौमी यूथ ने कहा है कि इमरान खान पहला शख्स था जिसने चांद के ऊपर कदम रखा है। अब नाजरीन अंदाजा लगाओ कौमी यूथ का, ये लोग कौमी यूथ की जहलियत का इम्तिहान लेते हैं कि इनमें जहलियत कितनी है, और ये लोग बार बार साबित करते हैं कि हम दुनिया के जहल तरीन लोग हैं। तो इन्होंने ये जहलियत साबित किया है कि चांद के ऊपर जो पहला कदम रखने वाला था इमरान था, और सिंध को फतह करने वाला भी इमरान खान था। ये है कौमी यूथ। इस हद तक ये फितना बढ़ चुका है, जो हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू ला से कहते हैं कि जो कौमी यूथ है उनका किसी भी चीज के साथ तल्लक नहीं है, ना उनका इस्लाम के साथ कोई तल्लक है, ना पाकिस्तान के साथ तल्लक है, ना गरीब अवाम से के साथ तल्लक है। उनका तल्लक है सिर्फ इमरान खान से। सुबह शाम दिन रात हर टीम इमरान खान इमरान खान इमरान खान, बस हर चीज में इमरान खान। लेकिन उनको यह मालूम नहीं है कि आपका बार बार इमरान खान का, हर चीज में इमरान खान का नाम लेना
आपकी जहलियत साबित करता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि आप पाकिस्तान क्या दुनिया की जहल तरीन कौम हो। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।